जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करेंगे। सिंहभूम सीट महागठबंधन से छीनने और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। इसी कड़ी में चाईबासा टाटा कॉलेज मैदान में 7 जनवरी को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीतने के गुर सिखाएंगे और आम जनमानस को भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। माना जाता है कि अमित शाह जिस क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार करते हैं, वहां की जनता उनकी कायल हो जाती है और भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाती है। आपको बता दें कि सिंहभूम सीट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गिलुआ को हरा कर जीती है। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व सिंहभूम जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला परिषद उपाध्यक्ष बारी मुर्मू, अहिल्या सरदार, संदीप शर्मा उर्फ बॉबी आदि नेता पहुंचे। इस दौरान लोगों और कार्यकर्ताओं को झारखंड की वर्तमान सरकार को तानाशाह बताते उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। साथ ही कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टी बताते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर प्रहार किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी, पूर्व विधायक मेनका सरकार आदि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखें। जो सांसद भी हैं और युवावस्था से ही, छात्र जीवन से ही संगठन के काम में हम सब के साथ विद्यार्थी वर्षों का काम करते हुए, पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए आज झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी। हमारे महानगर के कर्मठ और युवा महानगर अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, इस क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय जन जन की नेता, 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हम सब की बहन श्रीमती मेनका सरदार जी, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष, जो कि कर्मठ अध्यक्ष हैं और कम समय में ही उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, श्रीमती बारी मुर्मू जी, हमारे संगठन के महानगर के महामंत्री श्री अनिल मोदी जी, यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्री राजू सरदार, जिसको उपेंद्र सरदार कहते हैं, पार्टी के अत्यंत पुराने संगठनकर्ता रहे श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, श्री मनोज राम जी, कहीं दिखे थे मनोज राम जी? हाँ, मनोज राम जी हैं। ये भी काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी तक जिला मंत्री हैं, लेकिन मैं तो 25-30 साल से अलग अलग दायित्वों से उनको हम देखते रहे हैं। श्री नीरज सिंह जी, श्री संजीव कुमार जी, हमारे ग्रामीण जिला से आए हुए, कोटका विधानसभा का एक मंडल उस क्षेत्र में जहाँ बेहुला जी अध्यक्ष भी आई है, कोल्हान की एकमात्र महिला मंडल अध्यक्ष है हिमांशु मिश्रा जी हैं अध्यक्ष। हमारे साथ जमशेदपुर से मेरे साथ आए हुए युवा मोर्चा के 2 साथी हैं प्रदेश के, श्री दिनेश शर्मा, श्री उमेश पांडे। मैं मंडल अध्यक्षों का नाम नहीं लेता हूँ, 6 जो लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष, 6 या 7 बेहुला जी को लेके। मैं यहाँ अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन समय का मर्यादा है, जिसके चलते नाम नहीं लेते हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, बहनों, 7 तारीख शनिवार की
वह ऐतिहासिक क्षण जो टाटा कॉलेज के मैदान में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। साल के 9 वर्ष मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि 2022 का साल संघर्ष का काल, संगठन के विस्तार का कार्यकाल रहा। तानाशाही सत्ता के खिलाफ संघर्ष में आप सब लोगों के योगदान के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि राज्य में जिस प्रकार से रावण राज्य है उसके खिलाफ आप सब लोगों ने लगातार संघर्ष करने का, आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को जमीनी सतह पर उन उपलब्धियों को आम जनता के बीच में ले जाने का आपने काम किया। इसलिए आपको मैं अपनी ओर से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। लेकिन आज की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसके संदर्भ में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी और बहन मेनका सरदार जी ने बताने का काम किया। मैं उपस्थिति जब ले रहे थे जिलाध्यक्ष जी तो मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूं। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करेंगे और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों की सफलता के लिए इस प्रकार की बैठक का भारत जोड़ो यात्रा इसने बार बार इस देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक अलग आज जो कांग्रेस का जिस प्रकार से नौटंकी हो रही है देश की जनता देख रही है। इस प्रकार से कश्मीर का एक अभिन्न अंग आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है, उसका देव दोष किसी को है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री कश्मीर की जो समस्या धारा 370 और 35 से थी उसका भी मूल कारण अगर कोई है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री। चाइना आज एक बहुत बड़ा भूभाग लेकर के बैठा है 1962 के बाद। वो भारत की बहुत बड़ी भूमि उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे और एक बहुत बड़ी भूमि चीन के कब्जे में। यही कांग्रेस है जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू में तांडव मचा रहा था तो उसके साथ खड़ा होकर के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया राहुल गांधी जो आज भारत छोड़ने की बात। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार इस देश को कमजोर करने का काम किया। यहाँ पर जितने बड़े व्यापार हुए उस वक्त के कालखंड में कांग्रेस के समय सारे बिचौलिए इटली के थे, दूसरे देशों के थे। इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस जो ये कह रही है अपने पाप प्रायश्चित करने का उनको समय है। जनता के बीच में सड़कों में जाकर वो माफी मांगे। लोकसभा के लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव होने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयारी करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम कार्य की जो पद्धति है वो 24/7 है। हम लगातार जनमानस के बीच में, जनता के बीच में जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। और ये सरकार जो राज्य की सरकार है तानाशाही भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, विकास से मुक्त सरकार के खिलाफ लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और ऐतिहासिक पल है कि आने वाला दिन कार्यकर्ताओं का दिन है और अमित शाह जो विभिन्न पदों पर रहकर एक मामूली सा कार्यकर्ता होकर आज हमारे गृह मंत्री बने और पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला वो शख्स है। वो शख्स जब हमारे बीच में आ रहा है तो हम लोग में बहुत खुशियाँ हैं और हम लोग ये मान रहे हैं कि टाटा कॉलेज का जो मैदान है वो ऐसा भरा हुआ मिलेगा कि लोग इतिहास बनाएंगे। और इस कोटा विधानसभा, जुगसलाई विधानसभा और पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा से भी लोग चाईबासा टाटा कॉलेज पहुंचेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और ऐतिहासिक बात भी होगा कि आने वाले जो झारखंड सरकार जो हमेशा लोगों को ठगने का काम किया है वो सरकार को जवाब देने वाला काम हम लोग करेंगे। और पूरे राज्य में ये आवाज उठेगी कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प से आज अमित शाह ने उसको हवा दिया है। और पूरे राज्य में ये बात होगा कि पूरा झारखंड फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और फिर हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।